क्या बात है भाई, काफी रोमांटिक हो रहे हो आजकल। अच्छा, वैलेंटाइन चल रहा है तब भी तो मैं सोचूं कि बात क्या है। रोज दिए जा रहे हैं, चॉकलेट्स दिए जा रहे हैं, गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं, प्रोमिस किए जा रहे हैं, महंगी महंगी होटलों में जाया जा रहा है। हाँ, वेल एंड गुड, अच्छी बात है यार, अच्छी बात है। नहीं, वैलेंटाइन चल रहा है, वैलेंटाइन वीक है, सेलिब्रेट करो, मनाओ, एंजॉय करो। क्योंकि देखो, एक इंसान का अल्टीमेट गोल क्या होता है? हम यहाँ पैदा क्यों हुए हैं? हम हुए हैं ताकि खुश रहें और लोगों में खुशियां बांट सकें। तो मेरा मानना है कि वैलेंटाइन से अच्छा त्यौहार तो कोई हो ही नहीं सकता है। मतलब इससे अच्छा सेलिब्रेशन दुनिया में कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि वैलेंटाइन में हम खुद खुश रहते हैं और हम दूसरों में खुशियां बांटते हैं। मान लो हमने किसी को प्रपोज किया, उसने एक्सेप्ट किया, तो मुझे भी खुशी हुई, सामने वाले को भी खुशी हुई, तो हम दोनों खुश रहते हैं। तो मेरा मानना तो ये है कि वैलेंटाइन को ना एक दुनिया का सबसे लवेबल या फिर बोलो हैप्पीनेस, जो भी आप बोलो, मतलब एक सबसे अच्छा त्यौहार इसको घोषित कर देना चाहिए, है ना। बहुत अच्छी बात है, मनाओ, एंजॉय करो, अच्छी बात है। लेकिन यार एक प्रॉब्लम है छोटा सा। ये बताओ कि क्या किसी को श्रद्धांजलि देने के बजाय इसको हम सेलिब्रेट कर सकते हैं? नहीं समझ में आया? मतलब यदि अगर कोई मरा हुआ व्यक्ति है, उसको हम श्रद्धांजलि देने के बजाय क्या उस इसको हम सेलिब्रेट कर सकते हैं? नहीं समझ में आएगा, मुझे पता है नहीं समझ में आएगा तुम्हें, क्योंकि तुम मूर्ख हो और तुम्हें मूर्ख बनाया जा रहा है और तुम मूर्ख बन रहे हो। कुछ लोगों ने तुम्हें मूर्ख बना दिया है और तुम मूर्ख बन रहे हो। मैं सच बता रहा हूं। मतलब भगवान ने तुम्हें बुद्धि तो यहां दी है, लेकिन यहां बुद्धि नहीं दी है, तुम्हारे मस्तिष्क में तुम्हारी बुद्धि नहीं दी है। भगवान ने तुम्हारे घुटने में बुद्धि दी है कि कुछ लोग तुम्हें आकर के मूर्ख बना दे रहे हैं और तुम मूर्ख बने जा रहे हो। मतलब तुम एक एक साइकोलॉजी में एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं वैंग वैगन इफेक्ट। तो तुम ये वैंग वैगन इफेक्ट में पड़ गए हो। वैंग वैगन इफेक्ट का मतलब ये होता है भेड़ चाल। तो तुम एक भेड़ चाल में पड़ गए हो। ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोग मान लो किसी चीज को मना रहे हैं, मान लो 10 लोग अगर किसी चीज को फॉलो कर रहे हैं, तो 11वां इंसान जब देखता है तो उसको भी लग रहा है अच्छी बात है यार, मतलब 10 लोग फॉलो करें तो अच्छा ही होगा। तो 11वां इंसान भी उसी पीछे के पीछे लग जा रहा है। तुम भी वही कर रहे हो। तुमने देखा कुछ लोग वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो तुम भी उसी भेड़ चाल में लगे वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट करने। इसके पीछे कभी तथ्य जानने की कोशिश की, कभी लॉजिक जानने की कोशिश की, कभी तुमने ट्राई किया कि भाई क्यों मनाया जा रहा है, किस लिए मनाया जा रहा है, किसका फायदा है, किसका नुकसान है, मेरा पर्सनली क्या फायदा है? नहीं, तुमने कभी रिसर्च नहीं की होगी, क्योंकि तुम्हें मतलब ही नहीं है। तुम तो एक भेड़ चाल में पड़ गए हो, है ना। तुम्हें कुछ सेलिब्रिटीज ने, कुछ बिजनेसमैनों ने, कुछ इन्फ्लुएंसर ने तुम्हें इन्फ्लुएंस कर दिया है अपना धंधा चलाने के लिए। लोगों ने तुम्हें इन्फ्लुएंस कर दिया और तुम उसी भेड़ चाल में लग गए हो। देखो, बस मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये वीडियो पूरा जरूर देखना और अपने जो तुमको प्रेशराइज कर रहे होंगे ना, जो तुमको फोर्स कर रहे होंगे, जो तुम्हें इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे इसको सेलिब्रेट करने के लिए, चाहे तुम्हारा मेल पार्टनर है फीमेल पार्टनर, उसको ये वीडियो जरूर शेयर करना। उसको बताना कि देखो वैलेंटाइन डे हमें क्यों मनाना चाहिए, फिर क्यों नहीं मनाना चाहिए, इसके पीछे क्या लॉजिक है, कितना बड़ा इससे नुकसान हो रहा है। और इससे देखो, इससे फिजिकली, मेंटली और उसके बाद में फाइनेंशियली 3 तरीके से नुकसान होता है तुम्हें तुम्हें और आने वाले जो जनरेशन है उनको तो ना जाने कितने तरीके से ये वैलेंटाइन डे नुकसान करने वाला है। मतलब मैं तुम्हारे सामने जैसे नंबर रखने वाला हूं, तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो ये वीडियो अपने उन पार्टनर्स के साथ जरूर शेयर करना जो तुम्हें इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे, जो तुम्हें बोल रहे होंगे कि देखो बाकी लोग मना रहे हैं, हम भी मनाते हैं, हम भी गिफ्ट देते हैं, हम भी सेलिब्रेट करते हैं, हम भी घूमते हैं, हम भी इंजॉय करते हैं। उनके साथ शेयर करना और पूरा वीडियो देखना, ताकि आने वाले जनरेशन को तुम एजुकेट कर सको और कल को कोई भी अगर तुमसे सवाल करे तो तुम उसको एजुकेट करके तुम उसको समझा सको, बता सको कि वैलेंटाइन क्यों मनाते हैं या फिर इसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, फिर क्यों नहीं मनाना चाहिए, फिर क्यों मनाना चाहिए। जो जो सारी चीजें हैं मैं इसी वीडियो में पूरा एक्सप्लोर करने वाला हूं। देखो, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन उसके लिए सॉरी यार, क्योंकि मैं सारी चीज़ें इसमें कवर करने वाला हूं। मैं इसमें काफ़ी पार्ट्स में इस वीडियो को डिवाइड करूंगा। पहले तो हम थोड़ा सा हिस्ट्री समझेंगे, फिर समझेंगे कि ये टर्म कहाँ से आया, क्यों मनाया जाता है, किसने इसकी शुरुआत की, किसको मनाना चाहिए, किसको नहीं मनाना चाहिए, इसका मास लेवल पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है दुनिया पे। उसके बाद में फिर लास्ट में कुछ सोल्यूशंस देखेंगे, है ना। और बाकी जैसा मैंने बोला कि फिजिकली, मेंटली और उसके बाद में फाइनेंशियली 3 तरीके से जो हमें इंपैक्ट पड़ रहा है, इससे हम कैसे बच सकते हैं और कैसे इंपैक्ट पड़ रहा है, एक एक चीज़ों को साइंटिफिकली समझने वाले हैं। क्लियर है? वीडियो में बने रहो, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि इसके पीछे का जो एक्चुअल तथ्य था वो आता है, मतलब जो इसका पहली बार जब इसको लाइमलाइट में लाया गया वैलेंटाइन को। ये वैलेंटाइन को एक त्यौहार नहीं है, ये कोई स्पिरिचुअल ओकेजन नहीं है, फिर बोल सकते हो कोई रिलीजियस फेस्टिवल नहीं है। ये वैलेंटाइन किसी एक इंसान का नाम था। देखो, 3rd सेंचुरी में रोम देश में एक राजा थे जिनका नाम था कैलेडियस सेकंड नामक राजा था। तो उसका ऐसा मानना था कि जो यंग लड़के लड़के होते हैं, जवान लड़के लड़के होते हैं, वो लोग शादी करने के बाद कमजोर हो जाते हैं। तो उसने अपने देश में ऐसा नियम लगा दिया कि आज के बाद हमारे यहाँ रोम देश में कोई भी यंग लड़का लड़की शादी नहीं कर सकता है। अगर शादी करना है तो एक एज होने के बाद शादी करो, बच्चा करो, कोई दिक्कत नहीं, बट यंग अगर हो, जवान हो, तो तुम शादी नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम शादी करोगे तो तुम कमजोर बनोगे, अगर तुम कमजोर बनोगे तो फिर मेरा देश कमजोर बनेगा, मतलब हमारा देश कमजोर हो सकता है। उसका ऐसा सोचना था। तो इस वजह से उसने अपने देश में, जो कैलेडियस नामक राजा था, उसने अपने कंट्री में
यंग लड़का लड़कियों पे बैन लगा दिया शादी से। तो इस चीज से लेकर के एक चर्च के फादर थे जिनका नाम था सेंट वैलेंटाइन। सेंट वैलेंटाइन को ये अच्छा नहीं लगा, तो इन्होंने क्या किया, अपने चर्च में चोरी छुपे यंग लड़का लड़कियों की शादी करवाने लगे। क्लियर है। अब ये बात जब कैलेडियस राजा को पता चलता है तो राजा ने क्या किया, सेंट वैलेंटाइन को अरेस्ट करवा लिया और अरेस्ट करवा के इनको फांसी का सजा सुना देता है। ठीक है, क्योंकि भाई ये सेंट वैलेंटाइन जो थे ये राजा के खिलाफ जाकर के काम करवा रहे थे। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। तो होता क्या है कि 14 फरवरी, जो अभी का हम डेट, अभी आज हम 14 फरवरी सेलिब्रेट करें ना, इसी 14 फरवरी को 14 फरवरी 269 एडी, 269 एडी, ये डेट याद रखना ताकि बाद में आपको काम आएगा। ठीक है, अच्छा मैं आपसे एक चीज और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यार देखो, जब वीडियो देखते हो ना तो थोड़ा पेन और पेपर लेके बैठा करो, क्योंकि मैं काफी सारे इसमें पॉइंट्स बताऊंगा, तो पॉइंट्स को लिखते हुए चलना, क्योंकि मैं वीडियो एडिट वगैरह नहीं कर पाता हूं, सॉरी इसके लिए। तो पॉइंट्स को लिखते हुए चलना, कि बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत सारे इसमें साइकोलॉजिकल टर्म्स भी बोलूंगा, तो उनको थोड़ा सा लिखते हुए चलना ताकि बाद में फिर भी किसी को एजुकेट कर पाओ। ठीक है, तो चलो हम कहाँ थे, हाँ 269 एडी 14 फरवरी के दिन सेंट वैलेंटाइन को फांसी का सजा, मतलब इनको मौत के घाट उतार दिया जाता है, इनको मार दिया जाता है। तो ये मरने से पहले जो सेंट वैलेंटाइन थे, फादर थे चर्च के, प्रिस्ट जो थे, ये मरने से पहले एक जेलर की एक लड़की को लेटर लिखते हैं, और उस लेटर में जो भी इन्होंने अपना पूरा अपना जीवन गाथा लिखा, लिखने के बाद लास्ट में नीचे इन्होंने लिखा फ्रॉम योर वैलेंटाइन। क्या लिखा, फ्रॉम योर वैलेंटाइन। इन्होंने अपना नाम लिखा, वैलेंटाइन का मतलब इनका नाम वैलेंटाइन था, तो इन्होंने लिखा कि मतलब मेरी तरफ से लेटर है। जैसे हम भी अगर किसी को कोई लेटर देते हैं, कोई एप्लीकेशन देते हैं, तो नीचे लिखते हैं ना कि फ्रॉम योर जो भी है लवेबल, या फिर मान लो योर सिंसियरिटी, योर ऑब्डेंटली, स्कूल वगैरह में हमसे ये सब चीज़ लिखते थे ना, तो उसी तरीके से नीचे इन्होंने बस अपना नाम लिखा फ्रॉम योर वैलेंटाइन। अब कुछ बिजनेसमैन लोगों ने ये टर्म वहां से उठाया फ्रॉम योर वैलेंटाइन, और इसको ऐसा पोर्ट्रे किया कि देखो दुनिया का ये पहला वैलेंटाइन लेटर था, और इसमें मतलब लव या रिलेशनशिप को लेकर कुछ काफ़ी अच्छी बातें लिखी गई थी। देखो ये पहला वैलेंटाइन लेटर था, इसलिए हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। अरे वो सब मूर्ख थे, उन्होंने अपना लेटर जो जेलर की लड़की को इसलिए लिखा था ताकि वो बता सके कि मैं क्या हूँ, मैंने जीवन में कैसे कैसे क्या क्या काम किए हैं और किस वजह से मुझे मारा जा रहा है, वो सारी चीज़ें उन्होंने अपने लेटर में लिखा था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। तो 14 फरवरी 269 एडी को इनको मौत के घाट उतार दिया जाता है, सेंट वैलेंटाइन नामक जो फादर थे। क्लियर है। अब इसके कुछ साल बाद होता क्या है कि फिर रोम में एक और राजा होते हैं जिनका नाम था पोप गैलेसियस। पोप गैलेसियस नामक राजा थे। इन्होंने साल 496 एडी में 14 फरवरी को ऑफिशियल डेट ये घोषित कर देते हैं, जो सेंट वैलेंटाइन फादर थे उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, क्योंकि 14 फरवरी के दिन उनका डेथ हुआ था। तो जो ये राजा आते हैं बाद में, पोप गैलेसियस ने 14 फरवरी को एक ऑफिशियल डेट, एक छुट्टी वाला दिन घोषित कर दिया कि इस डेट को हम छुट्टी करते हैं, हॉलीडे करते हैं, और उनको ट्रिब्यूट देंगे, उनको थोड़ा सा श्रद्धांजलि देंगे, या फिर उनको शोक प्रकट करेंगे। इस वजह से इसने क्या किया, 14 फरवरी को ऑफिशियल डेट घोषित कर दिया। अब बाद में फिर कुछ बोल सकते हो इन्फ्लुएंसर या फिर जो सेलिब्रिटीज थे, फिर जो बिजनेसमैन थे, ये लोग ने वहां से उठाया और बोला देखो 14 फरवरी को उस कंट्री में छुट्टी होती है, हमारे यहाँ भी छुट्टी होना चाहिए, हमारे यहाँ भी हॉलीडे होना चाहिए, हम भी इसको सेलिब्रेट करेंगे। एक्चुअली वहाँ पे श्रद्धांजलि दिया जा रहा था, रोम में श्रद्धांजलि दिया जा रहा था, बट बाकी देशों में इसको ऐसा पोर्ट्रे किया गया, बड़ी बड़ी न्यूज़ में या फिर होर्डिंग्स लगाए गए, एडवर्टाइजमेंट किया गया कि हम इसको सेलिब्रेट करें। और हम सेलिब्रेट किस तरीके से करें, गिफ्ट्स वगैरह दें, है ना, महंगी महंगी गिफ्ट्स दें, महंगे रेस्टोरेंट्स में जाएं, ट्रिप पे जाएं, घूमने जाएं, ताकि इनसे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनका धंधा चल सके। क्लियर है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखो एक्चुअली में इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं, जैसे लेट से मान लो अगर मैं चॉकलेट बनाने की कोई कंपनी हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने कोई एक डेट चूज किया, लेट से मान लो मैंने चूज किया 7 फरवरी, 8 फरवरी, 9 फरवरी, कोई भी ऐसा डेट चूज किया। अब मैंने क्या किया, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए, बैनर लगा दिए, जगह जगह पोस्टर चिपका दिया, टीवी में, न्यूज़ में, सोशल मीडिया में, हर जगह पे, इंटरनेट पे मैंने ऐसा एडवर्टाइजमेंट करवा दिया कि देखो 7 फरवरी या 8 फरवरी के दिन अगर आप किसी को चॉकलेट देते हो तो आपका बॉन्डिंग या आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग रहेगा। अगर मैंने ऐसा एडवर्टाइजमेंट करवा दिया तो कोई भी इंसान देखेगा तो उसको क्या लगेगा, यार यहाँ भी दिख रहा है, वहाँ भी दिख रहा है, जहाँ देखो वहीं पे दिख रहा है, इसका मतलब उसके दिमाग में ये आएगा कि लग रहा है हाँ सही बात है यार, एक चॉकलेट देने से हमारे रिलेशनशिप या हमारे बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाते हैं। क्लियर है। इस वजह से क्या होगा कि कोई भी इंसान इस इन्फ्लुएंस में पड़ जाता है, और यही चीज़ तुम्हारे साथ हो रही है, तुम भी इसी इन्फ्लुएंस में पड़ गए हो, तुम्हें भी लोगों ने इन्फ्लुएंस कर दिया है कि तुम किसी को चॉकलेट दे रहे हो तो तुम्हारा रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा, तुम किसी को टेडी देते हो तुम्हारा रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा, तुम किसी को फूल दे रहे हो तुम्हारा रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा। जबकि एक्चुअल में इसका कोई तथ्य, कोई लॉजिक, कोई सेंस बनता ही नहीं है भाई, लेकिन वो लोगों ने इन्फ्लुएंस किया क्योंकि उनका धंधा बढ़ाना था। अब एक चॉकलेट बनाने वाली कंपनी अगर ऐसा एडवर्टाइजमेंट करेगी तो अल्टीमेटली हर कोई चॉकलेट खरीद के अपने पार्टनर्स को गिफ्ट देगा, तो चॉकलेट बनाने वाली कंपनी का तो बूस्ट हो जाएगा, मतलब उसका तो सेल रातों रात बढ़ जाएगा, है ना। इस तरीके से तुम्हारे सामने पोर्ट्रे किया गया है और तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा, तुम्हें लग रहा है कि वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट करने से हमारे जीवन में खुशहाली आ जाएगी और हम मतलब
एक अच्छा हमारे बीच में बाउंडेशन होगा, जबकि कोई अच्छा बाउंडेशन इससे नहीं होने वाला है। अभी मैं तुमको साइंटिफिकली थोड़ा सा आगे बताने वाला हूँ। देखो क्या होता है, जो ये वैलेंटाइन का वीक होता है ना, इस वीक में हमारे माइंड में मतलब हमारे ब्रेन में कुछ डोपामीन रिलीज होते हैं, मतलब कुछ हम डोपामीन नहीं बोलेंगे, कुछ हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जैसे आपने डोपामीन का नाम तो सुना होगा, ठीक है। अब आगे मैं अभी आगे समझा रहा हूँ। देखो क्या होता है कि हमारे ब्रेन में इस टाइम पे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इनमें से एक हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं डोपामीन, ठीक है। अभी जो डोपामीन नाम का हार्मोन होता है, ये हमारे माइंड में तब रिलीज होता है जब हम किसी के साथ होते हैं, जो भी हमारा चहिता होता है, कोई भी चहिता हो सकता है, चाहे वो हमारी कोई मेल पार्टनर हो, फीमेल पार्टनर हो, या कोई लड़का लड़की, या फिर कोई जो भी, मतलब जिसको तुम प्यार करते हो, जिसको तुम लव करते हो, उसके अगर तुम साथ होते हो तो तुम्हारे माइंड में डोपामीन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है, ठीक है, जिसको हम डोपामीन मतलब जिसको हम बोलते हैं हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं, ठीक है। और एक दूसरा हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। एक ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन होता है, ये तब रिलीज होता है, इसको हम बोलते हैं लव हार्मोन्स। ये तब रिलीज होता है जब किसी के साथ हमारा इमोशनल बॉन्डिंग होता है, ठीक है। मान लो जैसे अगर मैं अपना फीलिंग किसी का साथ शेयर कर रहा हूँ और अगर सामने वाला मेरी फीलिंग को समझने की कोशिश कर रहा है, समझ रहा है, तो उस टाइम पे जो हमारे माइंड में हमारे ब्रेन में जो हार्मोन्स रिलीज होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, ठीक है। और एक तीसरा हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं सेरोटोनिन। तो ये जो सेरोटोनिन नामक हार्मोन होता है, ये तब रिलीज होता है जब हम किसी के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्शन के लिए हार्मोन होता है। जैसे मान लो हमने किसी को देखा, उसके प्रति मैं अगर अट्रैक्ट हुआ, है ना, या फिर एक बार हुआ या फिर बार बार अगर मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ किसी के प्रति, तो उस टाइम पे सेरोटोनिन नामक हार्मोन रिलीज होता है। अब जो ये तीनों हार्मोन्स मैंने बताया, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन और ये सेरोटोनिन, ये जो तीन हार्मोन्स होते हैं, ये वैलेंटाइन डेज के टाइम पे, जो ये पूरा 7-8 दिन का वैलेंटाइन वीक चलता है, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे, मतलब पीक लेवल पे रिलीज हो रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उस टाइम पे रिलीज हो रहे हैं। क्योंकि अब अगर आप देख रहे हो कि कोई वहाँ पे मान लो कोई किसी को गिफ्ट दे रहा है, कोई किसी को प्रपोज कर रहा है, कोई किसी के साथ कहीं पे घूमने जा रहा है, कोई किसी के डिनर पे जा रहा है, या फिर तुम भी किसी के साथ डिनर पे जा रहे हो, तो वो सब सारी चीज़ों को देखते वक्त उस टाइम पे मतलब सबके माइंड में ये तीनों हार्मोन्स एक्सेस मात्रा में, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज होते हैं। अब जब ज़्यादा मात्रा में रिलीज होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो हमारा माइंड होता है ना, या जो हमारी सोचने की जो एबिलिटी है, वो क्या होता है, थोड़ा सा बोल सकते हो कि हायर एक्सपेक्टेशन की तरफ चला जाता है। जैसे क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, जैसे आपने सुना भी होगा, बुढ़े लोग भी, मतलब जो हमसे पहली जनरेशन जा चुकी हैं, वो लोग भी क्या बोलते हैं कि देखो बेटा, जब तुम बहुत ज़्यादा खुश रहो ना, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी में और बहुत ज़्यादा दुख में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। लेकिन हम यही गलती करते हैं कि हम वैलेंटाइन डे के टाइम पे, वैलेंटाइन वीक के टाइम पे हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि तीनों हार्मोन्स हमारे माइंड में रिलीज हो रहे हैं। तो हम जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो जो इसमें डिसीजंस लेते हैं वो आगे चल करके फिर हमारे लाइफ में गलत साबित होते हैं। और हम डिसीजंस क्या लेते हैं, मान लो हम किसी पार्टनर के साथ, चाहे मेल या फीमेल पार्टनर के साथ हैं, तो हम उसके साथ कुछ ऐसे उम्मीदों को जनरेट कर देते हैं, मतलब हायर एक्सपेक्टेशन को जनरेट कर देते हैं। जैसे मान लो कोई भी कि मैं तुम्हें ये गिफ्ट दूंगा, वो दूंगा, मैं तुम्हारे साथ ऐसे रहूंगा, मैं तुम्हें यहाँ घुमाऊंगा, जो मतलब एक्सपेक्टेशन को इतने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट कर देते हैं, जो शायद जिसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट करना, मतलब जिसको कंप्लीट करना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, समझ सकते हो ना। तो हम ऐसे उम्मीदों को दिखा देते हैं, है ना, कि जो जैसे बोलते हैं ना कि मतलब जितनी बड़ी चद्दर हो उतनी बड़ी हमें पाँव फैलानी चाहिए, लेकिन हम चद्दर से बड़ी पाँव फैला देते हैं। ये किस लिए होता है, क्योंकि ये जो डोपामीन रिलीज होते हैं, ये हमें ऐसा करवाते हैं। हम करना नहीं चाहते हैं, बट फिर भी ये हमसे ऐसा बुलवाते हैं, हमसे ऐसा करवाते हैं। तो हम कुछ भी अनरियलिस्टिक गोल सेट कर देते हैं। हम अपने पार्टनर्स के साथ बोलते हैं यहाँ घूमने चलेंगे, वहाँ घूमने चलेंगे, मैं तुम्हें ये गिफ्ट दूंगा, वो गिफ्ट दूंगा, मैं तुम्हारे साथ पूरी जीवन भर ऐसे रहूंगा, वैसे, जैसे होता है ना चांद तारे तोड़ लाऊंगा, वो सब सारी टाइप के सीन इस बीच में होते हैं। और ये क्यों होते हैं, ये तीनों हार्मोन्स के चक्कर में, हार्मोन्स की वजह से, ठीक है। लेकिन अब आगे चल के 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने बाद धीरे धीरे जब हम वो जो हमने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को सेट किया था, जब हम उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है, हमारे ब्रेकअप्स होते हैं, ठीक है। मतलब क्योंकि भाई देखो, एक इंसान को तकलीफ कब होता है, आपको या किसी को भी तकलीफ कब होता है, जब जो उम्मीद होता है ना, उम्मीद जब टूटता है तभी तकलीफ होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारे उम्मीद टूटते हैं, क्योंकि हमने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट कर दिया था, अनरियलिस्टिक गोल सेट कर दिया था। अब वो गोल्स अचीव मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मान लो मैंने किसी को प्रॉमिस कर दिया कि मैं तुम्हें मान लो 10 लाख का कोई गाड़ी गिफ्ट करने वाला हूँ, लेट्स से
अब अगर मान लो मेरी औकात ही नहीं है 10 लाख की गाड़ी गिफ्ट करने की, तो मैं उसको गिफ्ट नहीं कर पाऊंगा, है ना, क्योंकि उस टाइम तो मैंने हार्मोन्स के रिलीज होने के चक्कर में मैंने बोल दिया था। बट जब मैं वो गिफ्ट नहीं कर पाऊंगा तो सामने वाला क्या होगा, फिर मेरे से नाराज होगा, फिर मेरे से दूरियां बनाएगा, मेरे से ब्रेकअप करेगा। अब इस वजह से फिर क्या होगा, मुझे मेंटल प्रेशर होगा, क्योंकि अगर मैं किसी के साथ बॉन्डिंग में हूँ और फिर अगर वो मेरे से दूर जाएगा तो जाहिर सी बात है मुझे मेंटली प्रेशर होगा। अगर मुझे मेंटली प्रेशर होगा तो फिर मुझे फिजिकली भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं एक अनकॉन्शियस जोन में चला जाऊंगा, या फिर मैं कोई भी काम नहीं कर पाऊंगा, लेजीनेस मेरे अंदर आ जाएगी, मैं डिप्रेशन में जा सकता हूँ, मैं टेंशन में जा सकता हूँ। तो मुझे फिजिकली और मेंटली दोनों प्रेशर हो रहा है, और मैं फाइनेंशियली वीक हो रहा हूँ। फाइनेंशियली क्यों वीक हो रहा हूँ, क्योंकि ये जो एक हफ्तों में मैंने एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस किए हैं, तो इन सब चक्करों की वजह से मैं 3 तरीके से जा रहा हूँ, फिजिकली, मेंटली और उसके बाद में फाइनेंशियली। और ये तीनों मैं क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने बताया कि तीनों जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं इन हार्मोन्स के चक्कर में। और ये हार्मोन्स क्यों रिलीज हो रहे हैं, क्योंकि हमें दिखाया गया कि तुम वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करो, और जब हर कोई सेलिब्रेट कर रहा है, हम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस वजह से हमारे शरीर में हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, और वो हार्मोन रिलीज होने की वजह से हम अनरियलिस्टिक गोल को बना रहे हैं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को सेट कर दे रहे हैं, जिसको हम आगे चल के पूरा नहीं कर पाते हैं, और पूरा नहीं कर पाते हैं तो हमारा पार्टनर हमसे दूर जाने लगता है, तो उसको भी प्रॉब्लम, हमें भी प्रॉब्लम। तो इस वजह से हमारा फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली हम तीनों तरीके से टूट जाते हैं। यहाँ तक बात समझ आई? नहीं समझ आई, वीडियो दोबारा देखना, हो सकता है मैंने कहीं कुछ गलत बोला तो उसके लिए सॉरी। अब देखो, मैं तुम्हारे सामने कुछ नंबर्स को रखने वाला हूँ, जिसको देखने के बाद तुम्हारी मतलब आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। कुछ ऐसे नंबर्स जो रिसर्च करके ये फाइंडिंग्स आए हैं, ये पता किया गया है कि भाई मतलब दुनिया में चल क्या रहा है। सारे प्रॉब्लम झेले हम, फिजिकली मेंटली प्रेशर ले हम, फायदा कोई तीसरा उठा रहा है। देखो मैंने पूरा यहाँ पे तुम्हारे लिए रिसर्च किया हुआ है, मैं तुम्हारे सामने कुछ नंबर्स रख रहा हूँ, इसको ध्यान से, इसको देखते हुए चलना, ठीक है। देखो मतलब इसको एक एक नंबर को समझना और लिखते हुए चलना, बाद में जाके इस पर डीप रिसर्च करना कि यार मतलब इस पे इससे तुम्हें कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है। देखो जो वैलेंटाइन डे होता है ना, जो सिर्फ मैं 14 फरवरी की बात कर रहा हूँ, 14 फरवरी के दिन पूरे दुनिया में 2 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा मार्केटिंग लोग करते हैं। 2 लाख करोड़, यानी अगर एक एक करोड़ का एक एक बैग बनाओ तो ऐसे 2 लाख बैग बनेंगे। मतलब इतने पैसे का एक्स्ट्रा मार्केटिंग लोग करते हैं सिर्फ वैलेंटाइन को सेलिब्रेट करने के लिए। जो पैसा जा कहां से रहा है, तुम्हारे और मेरी जेब से जा रहा है। और किसके पास जा रहा है, वो बिजनेसमैन, वो इन्फ्लुएंसर, वो सेलिब्रिटीज के पास जा रहा है, जिनको कुछ नहीं पता, जिनको बस अपना धंधा बनाने के लिए कुछ भी फेक न्यूज फैला करके तुम्हें और हमें इन्फ्लुएंस करना है, ठीक है। दूसरी बात, अभी देखो काफी सारे पॉइंट्स है, काफी सारे नंबर्स में लेके आया हूं, शॉकिंग नंबर्स हैं, सुनोगे तुम्हारी दिमाग घूम जाएंगे। सिर्फ अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के दिन, इंडिया में उस डेट को 8,000 करोड़ का एक्स्ट्रा लोग मार्केटिंग करते हैं सिर्फ वैलेंटाइन डे के दिन। सिर्फ एक दिन की मैं बात बता रहा हूँ, बाकी पूरे हफ्ते को छोड़ देते हैं, बाकी 6 दिनों को छोड़ देते हैं। सिर्फ 14 फरवरी के दिन 8,000 करोड़ का एक्स्ट्रा मार्केटिंग होता है सिर्फ वैलेंटाइन डे के दिन। मतलब सिर्फ वैलेंटाइन डे में जो उपयोगी सामान है उसको यूज करने के लिए, जबकि उसका कोई तथ्य, कोई लॉजिक, कोई हैप्पीनेस, कोई खुशी किसी को नहीं मिल रही है। आगे चल के प्रॉब्लम ही होने वाला है, ठीक है। आगे सुनो, लगभग 70%, ठीक है, लगभग 70% लोग जो वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करते हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस की वजह से करते हैं। मतलब जो 100 लोग अगर मान लो वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसमें से 70% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ न्यूज़ या सोशल मीडिया या कहीं पे बैनर, कहीं पे होर्डिंग देख करके वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब उनका कोई मन नहीं है सेलिब्रेट करने का, लेकिन उनको मजबूरी में करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने न्यूज़ देखा, उन्होंने मीडिया पे देखा, उन्होंने देखा कोई उनका फेवरेट जो भी है सेलिब्रिटी है वो आकर के सेलिब्रेट कर रहा है, तो उनको मजबूरी में करना पड़ रहा है। सोच रहे हो, मतलब एक्चुअली में वैलेंटाइन सेलिब्रेट करने का मन सिर्फ 30% लोगों का, 70% लोग किसी और प्रेशर में आकर के वैलेंटाइन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और वो 70% में हो सकता है तुम भी एक आ रहे होगे, तुम्हें भी कोई ना कोई इन्फ्लुएंस ही कर रहा है। मतलब किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर के 70% लोग वैलेंटाइन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। अभी सुनो, जो चॉकलेट इंडस्ट्री है, जो हम चॉकलेट वगैरह गिफ्ट देते हैं ना, तो तुम भी देते ही होगे। जो चॉकलेट इंडस्ट्री है उसका सेल जिस दिन चॉकलेट डे होता है, जो भी एक चॉकलेट डे बीच में पड़ता है ना, कोई भी डेट को पड़ रहा होगा, मुझे नहीं पता उसके बारे में, मैंने उस पर कभी गया ही नहीं। तो जो चॉकलेट डे होता है, चॉकलेट डे के दिन चॉकलेट इंडस्ट्री का 50% तक का रेवेन्यू बढ़ जाता है। यानी मान लो कोई कंपनी अगर नॉर्मल डेज पे अगर 100 चॉकलेट सेल कर रही थी, तो उस दिन 150 चॉकलेट उनका सेल हो रहा है, ऐसा समझो, ठीक है। अब सुनो, ब्रेकअप 50% तक बढ़ जाता है वैलेंटाइन डे के बाद। वैलेंटाइन डे के जस्ट बाद, मतलब 2-4-6 दिन में 50% तक के लोगों का ब्रेकअप हो जा रहा है। क्यों? या तो अनरियलिस्टिक गोल उन्होंने सेट किया होगा, या तो सामने वाला शायद
लूटने के पर्पज से आया होगा। कुछ लोग ऐसे भी तो काम करते हैं कि बोलते हैं चलो ठीक है वैलेंटाइन है, हम किसी के साथ बॉन्डिंग में आते हैं, सामने वाला मुझे गिफ्ट देगा 10-20 हज़ार का गिफ्ट देगा, फिर बाद में आगे चल करके ब्रेकअप कर दूंगा या कर दूंगी। ये चीज़ें भी आजकल काफ़ी सारे धड़ल्ले से मार्केट में किए जा रहे हैं और इसके शिकार तुम हो रहे हो, है ना, होते ही होगे। और मैं श्योर हूं कि जीवन में तुम्हें कभी ना कभी कोई ना कोई तुम्हें ऐसा मिला ही होगा जो तुम्हें बेवकूफ़ बनाया होगा वैलेंटाइन डे या फिर किसी और ऐसे ऐसे ओकेजन पे तुमने उसको कुछ ना कुछ दिया होगा और वो आगे चल करके तुम्हारे साथ रिश्ता ही खत्म कर लिया होगा। ऐसे अगर परसेंटेज लगभग 50% लोग इस तरीके से घासे में पड़ते हैं। नहीं, अगर ये बोला जाए कि वैलेंटाइन डे के दिन मान लो अगर जितने लोग हैं उनमें से 50% लोगों का ब्रेकअप होना फिक्स है नेक्स्ट 2-4 दिनों में, वो लोग सिर्फ बेईमानी या फिर छल कपट के लिए आते हैं तुम्हारे पास, ठीक है। और सुनो आगे डाटा सुनो, 30% से ज्यादा लोग इस दिन लॉन्लीनेस, डिप्रेशन और एंजाइटी फील करते हैं। नहीं समझे क्या होता है? जैसे मान लो ठीक है, अगर तुम्हारा कोई पार्टनर है, तुम अपने पार्टनर के साथ उस दिन खुश हो या फिर उस हफ्ते खुश हो, बाकी जिसके पास अगर पार्टनर नहीं है, ऐसे लोगों का अगर देखा जाए तो लगभग ऐसे 30% ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई पार्टनर कोई नहीं होता है, तो ये लोग लॉन्लीनेस फील करते हैं। क्योंकि हमारा माइंड भी ऐसे ही काम करता है ना, मान लो अगर मेरे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास भी कुछ नहीं है, तो फिर मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन अगर मेरे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास अगर बहुत कुछ है, तब मुझे तकलीफ होगी। तो ये चीज़ें होती है। तो अगर देखा जाए ऑल ओवर द वर्ल्ड लगभग 30% ऐसे लोग होते हैं जिनके पास वैलेंटाइन डे के दिन सेलिब्रेट करने वाला कोई पार्टनर नहीं होता है। उस दिन ये लोग लॉन्लीनेस या फिर एंजाइटी या फिर डिप्रेशन फील करते हैं कि दूसरों को देख करके। अब इसके भी भागीदारी तुम ही हो, क्योंकि अगर तुम्हारे पास कोई पार्टनर है तो तुम दूसरे को हिसाब से जला रहे हो, दिखा रहे हो ना, मतलब ये सारी चीज़ें हो रही है, तो वो भी डिप्रेशन में जा रहा है तुम्हारी वजह से, ठीक है। और तुम्हारी वजह से मतलब क्योंकि तुम भी तो इन्फ्लुएंस ही कर रहे हो। तुम अगर जैसे मान लो सेलिब्रिटी अगर कोई है या फिर कोई इन्फ्लुएंसर, वो भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। तुम अगर सेलिब्रेट कर रहे हो, सोशल मीडिया पे फोटोज डाल रहे हो, तुम भी तो इन्फ्लुएंस कर रहे हो दूसरे को। अब जिसके पास नहीं है वो तो जाहिर सी बात है लॉन्लीनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार होगा ही होगा, ठीक है। और सुनो, ब्रेकअप के बाद 60% लोग डिप्रेशन और सेल्फ डाउट फील करने लगते हैं जिनका ब्रेकअप हो चुका होता है। जैसे मैंने बोला 50% लोगों का ब्रेकअप हो जाता है तुरंत, वैलेंटाइन डे खत्म होने के बाद तुरंत 2-4 दिनों में 50% लोगों का ब्रेकअप हो गया। अब वो जो 50% लोगों का ब्रेकअप हुआ, उसमें से 60% ऐसे लोग होते हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं और जिनको सेल्फ डाउट फील होने लगता है। अब आप सोचो यार, जो लोग डिप्रेशन में जा चुके हैं उससे सोचो उनका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, उनके फैमिली का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, उनके फ्यूचर का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। हो सकता है आगे चल करके वो कोई मतलब देश दुनिया के लिए कोई अच्छा काम कर पाते, लेकिन वो शायद नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो डिप्रेशन में जा चुके हैं, ठीक है। और सुनो, 20% लोग अपने एक्स को वापस पाने के चक्कर में रीबाउंड रिलेशनशिप में चले जाते हैं। 20% ऐसे लोग होते हैं जो अपने एक्स को, जो पुरानी उनकी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होते हैं, जो भी होते हैं, उनको वापस उनको वापस बुलाते हैं या फिर उस रीबाउंड में चले जाते हैं। अब देखिए, रीबाउंड रिलेशनशिप गलत नहीं होता है, बट कई जगहों पे इसको गलत पाया गया। क्योंकि पहले तो ये सोचो कि रीबाउंड हमें क्यों करना पड़ रहा है। मतलब पहले तो मैंने उससे कहीं ना कहीं ब्रेकअप किया, कहीं ना कहीं उससे दूर में गया। उससे दूर में क्यों गया? क्योंकि सामने वाले ने कोई तो गलत काम किया होगा या दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं हुई होगी, मतलब कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अब मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हुई है, फिर बाद में अगर अंडरस्टैंडिंग हो रही है तो अच्छी बात है, लेकिन कई केसेस में ये देखने को मिला है कि फिर बाद में जाकर के मिसअंडरस्टैंडिंग होना फिक्स है। क्योंकि जो इंसान एक बार अगर तुम्हारे साथ छल कपट या फिर बेईमानी कर सकता है, वो आगे चल करके भी वो छल कपट बेईमानी करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ऐसे 20% लोग ऐसे भी होते हैं जो रीबाउंड रिलेशनशिप में चले जाते हैं और आगे चल करके फिर उनका ब्रेकअप होना फिक्स होता है मेजॉरिटी लोगों का, ठीक है। अब देखो 90% सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वैलेंटाइन को सेलिब्रेट करने का जो प्रोडक्ट होता है उसको प्रमोट करते हैं। मतलब जितने इन्फ्लुएंसर हैं सोशल मीडिया पे, उसमें से लगभग 90% इन्फ्लुएंसर इसी काम पे लग जाते हैं क्योंकि उनको वैलेंटाइन के प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। अब उसमें से कुछ भी हो सकता है, मान लो कोई ज्वेलरी हो, कोई मेकअप किट हो, कोई मान लो पर्स या वॉलेट जो बोलते हैं वो हो, है ना, कोई सनग्लासेस हो, कोई चॉकलेट्स हो। मतलब ऐसे चीज़ें जो वैलेंटाइन डे के दिन गिफ्ट्स वगैरह दिए जाते हैं, इनको प्रमोट करने में लगभग 90% इन्फ्लुएंसर लग जाते हैं। और ये करवा कौन रहा है? बिजनेसमैन, क्योंकि उनको पैसा दिया जा रहा है इन्फ्लुएंसर को कि आप ये प्रोडक्ट को प्रमोट करो। वो प्रमोट करते हैं, फिर तुम्हारे जैसे लोग उसको देखते हैं, फिर हमारे अंदर एक फोमो क्रिएट होता है, फिर हम मिसिंग आउट, हर कोई कर रहा है तो मैं भी इसको परचेज करूँ, मैं भी अपने पार्टनर्स को गिफ्ट दूँ, इस चक्कर में पड़ जाते हैं, ठीक। और सुनो, वैलेंटाइन डे के अराउंड 3% लोग, ठीक है, लगभग ये डाटा इंडिया का है, लगभग 3% लोग अपने सैलरी का पूरा पैसा खर्च कर देते हैं वैलेंटाइन डे के दिन या फिर उस हफ्ते में। लगभग इंडिया में 3% लोग अपने पूरे एक महीने का सैलरी का पूरा पैसा खर्च कर देते हैं। बहुत बड़ी बात है भाई। अगर मान लो कोई बंदा
जितना भी पैसा कमा रहा है, मान लो 1 लाख रुपया कमा रहा है, 1,000 कमा रहा है, 10,000 जो भी कमा रहा है, पूरा का पूरा पैसा खर्च कर देना बहुत बड़ी बात है। और ये है लगभग इंडिया में 3% लोग ऐसी गलती करते हैं। अब ये 3% तो मतलब मूर्ख ही हुए ना भाई, मतलब इनसे बड़ा मूर्ख मुझे लग रहा है दुनिया में कोई नहीं है। किसी को खुश करने के चक्कर में आप पूरा पैसा वाइप आउट कर दे रहे हो, ये तो बहुत गलत बात है। सोचो इससे कितना बड़ा फाइनेंशियल इंपैक्ट पड़ रहा होगा उन पे, उनकी फैमिलीज पे। और सुनो, इंडिया का जो ऑनलाइन डेटिंग एप्लीकेशंस हैं, जो ऑनलाइन डेटिंग ऐप का इंडस्ट्री है, इस पे लगभग 30% न्यू यूजर्स आते हैं। 30% नए यूजर्स वैलेंटाइन मतलब इस पूरे फरवरी महीने में लगभग 30% नए यूजर्स आ रहे हैं, अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स पे। अब वो 30% नए यूजर्स नहीं होते हैं, वो 30% ऐसे यूजर्स होते हैं जो 2 अकाउंट, 3 अकाउंट, 4 अकाउंट, 5 अकाउंट बना रहे हैं। मतलब मान लो मेरे पास एक अकाउंट सोशल मीडिया पे, लेट्स से मान लो मेरे पास फेसबुक पे एक अकाउंट है, मान लो मैं किसी को अप्रोच कर रहा हूँ, ठीक है, या मैं किसी को स्टॉक कर रहा हूँ, सामने वाला अगर उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो मैं क्या करूँगा, दूसरा अकाउंट क्रिएट करूँगा, तीसरा अकाउंट क्रिएट करूँगा, फिर मैं दूसरे अकाउंट से उसको अप्रोच करूँगा, तीसरे अकाउंट से अप्रोच करूँगा। तो ऐसे अगर देखा जाए तो लगभग 30% नए अकाउंट्स क्रिएट होते हैं फरवरी महीने में इंडिया में। बहुत बड़ी बात है, मतलब बोल सकते हो हर तीसरा बंदा एक नया अकाउंट क्रिएट करता ही करता है, फेक अकाउंट, किसी को अप्रोच करने के लिए। अब उससे नुकसान क्या है? फायदा तो फिर फायदा किसका हो रहा है? फायदा तो उनका हो रहा है जो सोशल मीडिया एप्लीकेशन चला रहा है, जो सोशल मीडिया के जो फाउंडर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनका फायदा हो रहा है ना, क्योंकि उनके तो व्यूवर्स बढ़ रहे हैं। और नुकसान तुम्हारा हो रहा है, ये जो फेक अकाउंट क्रिएट कर रहे हो उनका नुकसान हो रहा है, क्योंकि तुम समय दे रहे हो, वहाँ पे टाइम अपना स्पेंड कर रहे हो। वो समय शायद तुम किसी अच्छे काम में लगा सकते हो, बट नहीं, तुम्हें गलत जगह पे टाइम देना, तुम्हें किसी को अप्रोच करना है, तुम्हें किसी को स्टॉक करना है, तुम्हें किसी को इन्फ्लुएंस करना है, तुम्हें किसी को अपने तरफ अट्रैक्ट करना है, इन सारी गलत चीज़ों में पड़ जाते हो। और सुनो, यूएसए में सिर्फ वैलेंटाइन डे के दिन 9 मिलियन प्रपोजल होते हैं। 9 मिलियन लोग प्रपोज करते हैं किसी को, उनमें से सिर्फ 5% लोगों का ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप सक्सेसफुल चलता है। मतलब 9 मिलियन लोग प्रपोज कर रहे हैं, उनमें से 95% लोगों का ब्रेकअप हो जाता है। ये डाटा है यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। बात समझ रहे हो? बहुत बड़ी बात है भाई, मतलब 95% लोगों का रिलेशनशिप टूटना बहुत बड़ी बात है। अब वो रिलेशनशिप टूट गया तो वो वही बात है, डिप्रेशन में जाएंगे, एंजाइटी के शिकार होंगे, लॉनलीनेस के शिकार होंगे, है ना, फिजिकली मेंटली वो दोनों तरीके से डैमेज हो रहे हैं, फाइनेंशियली तो खैर हो ही रहे हैं, चलो ठीक है, बात समझो। और सुनो, वैलेंटाइन डे को कुछ देशों में बैन करके रखा गया, दुनिया के कुछ अच्छे देशों में वैलेंटाइन डे को बैन करके रखा गया। शायद वहाँ के गवर्नमेंट ने इस चीज़ को भाप लिया होगा कि इससे कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है, कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, यूथ कितने गलत डायरेक्शन में जा रहा है। क्योंकि देखो, यूथ जो है ना, हम तुम जो हैं, हम ही तुम्हें हैं एक देश के फाउंडेशन, हम ही तुम्हें एक देश के फ्यूचर, हम ही तुम्हें आगे चल करके देश को ऊपर या नीचे ले जाएंगे, या तो तरक्की पे लेके जाएंगे या तो डुबाने वाले हैं, ठीक है। अब अगर हम ही तुम्हें अगर आज से गलत डायरेक्शन में चले गए, हम ही तुम्हें अगर लॉनलीनेस का, हम ही तुम्हें अगर डिप्रेशन के शिकार हो गए, हम ही तुम्हें अगर एंजाइटी के शिकार हो गए, तो सोचो देश कहाँ जाने वाला है। जाहिर सी बात है, देश तो डूबने वाला है। आने वाले जनरेशन, आने वाले जो फ्यूचर, जो बच्चे होंगे, जो भी नेक्स्ट जनरेशन होगा, उनको तो हम अंधकार में ही डाल रहे हैं ना, तो उसका भी श्रेय हमारे ही सर पे फूटने वाला है। गलत तो हम ही कर रहे हैं, ठीक है। देखो, दुनिया के कुछ ऐसे देशों में इसको बैन करके रखा गया है। कहाँ कहाँ पे? सऊदी अरबिया में, इंडोनेशिया में, पाकिस्तान, ईरान और रसिया के कुछ हिस्सों में इसको बैन करके रखा गया। दुनिया के 4-5 देशों ने वैलेंटाइन डे को पूरा बैन लगा दिया। यहाँ पे तुम वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट नहीं कर सकते हो। हाँ, घर के अंदर करना है करो, बट ओपनली, मतलब गवर्नमेंट का ये नियम है कि तुम यहाँ पे सेलिब्रेट नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं इसके पीछे का लॉजिक, तथ्य समझा होगा, साइंटिफिकली इसको जब एनालिसिस किया होगा तो इनको पता लगा होगा कि भाई कुछ तो लोचा है इसमें, क्योंकि ये कोई फेस्टिवल नहीं है, इससे किसी का फायदा नहीं हो रहा है, इनफैक्ट सबका नुकसान ही नुकसान हो रहा है। अब देखो, नुकसान तो मैंने तुम्हें बता दिया कि कितने सारे नुकसान हो रहे हैं, है ना, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि यार यूथ ही है, अगर यूथ को तुम बर्बाद कर दो, दुनिया, मतलब तुम उस, जैसे देखो, किसी के घर पे भी अगर मान लो किसी के घर पे अगर तुम्हें कब्जा करना है, तुम उसके घर के जो यूथ होते हैं उनको अगर तुम्हें कंट्रोल में ले लो तो तुम उनके घर पे कब्जा कर सकते हो। यही ना आजकल किया जा रहा है। जितने सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं वो क्या कर रहे हैं? यूथ को बर्बाद कर रहे हैं। अब यूथ को बर्बाद कर करके तुम किसी भी देश पे किसी तरीके से कंट्रोल बना सकते हो, ठीक है। उनको फाइनेंशियली गिरा सकते हो, उनको, मतलब जिस भी डायरेक्शन में तुम चाहो उस कंट्री को उस डायरेक्शन में मोड़ सकते हो, अगर यूथ को तुमने मोड़ ले गया तो। और ये वैलेंटाइन वही है। वैलेंटाइन सिर्फ लोगों को डिप्रेशन देने वाला है, एंजाइटी देने वाला है, लॉनलीनेस फील करवाने वाला है, सेल्फ डाउट फील करवाने वाला एक फेक त्यौहार है। इसको मतलब हम किसी को श्रद्धांजलि देने के बजाय यार इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब हमसे बड़ा मूर्ख कोई होगा। इस दिन जो मैंने बताया, उन्हें ऊपर में तुमको नाम बताया होगा अभी, सेंट वैलेंटाइन थे। सेंट वैलेंटाइन ने इस दिन इन्होंने अपना जान दे दिया था, मतलब इनको फांसी दे दिया गया था। इस वजह से ये चाह रहे थे कि यूथ लोगों का शादी हो सके, लेकिन इनको मार दिया गया था। अब इनको श्रद्धांजलि देने के बजाय हम इसको गलत तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेलिब्रेट हमसे करवा कौन रहा है? ये इन्फ्लुएंसर्स जो हमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। क्लियर है? समझ आया? अब चलो थोड़ा सा सोल्यूशन पे बात कर लेते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। पहला सोल्यूशन, जो सबसे बड़ा सोल्यूशन है,
इस वीडियो को यार सर्कुलेट करो, ताकि यार कोई गवर्नमेंट के ऑफिसर्स इसको देखें, वो भी समझें, फिर इस पर थोड़ा एनालिसिस करें, रिसर्च करें और इस पर आगे चल करके इसको बैन लगाया जाए। मेरा तो तुमसे रिक्वेस्ट होगा कि यार इस पर बैन लगवाओ, कैसे भी करके इसको बंद करवाओ यार, आने वाले 1-2 साल 4 साल में इसको कैसे भी करके बैन करवाओ, क्योंकि ये भाई बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर रहा है, मतलब बहुत गलत तरीके से हमें इन्फ्लुएंस कर रहा है, गलत डायरेक्शन में ले जा रहा है। ठीक है, देखो वैलेंटाइन डे के चक्कर में कुछ सोल्यूशन अगर हम बात करें तो वैलेंटाइन डे के चक्कर में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट मत करो। पहली चीज है, अगर वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट भी कर रहे हो तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन को सेट मत करो। जब तुम्हें ये पता हो रहा है कि तुम्हारे माइंड में, तुम्हारे ब्रेन में वो डोपामिन रिलीज हो रहे हैं, वो 3 टाइप्स के डोपामिन रिलीज हो रहे हैं, कौन कौन से, सॉरी वो 3 टाइप्स के हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन। ये जो तीनों हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, ये तुमसे अनरियलिस्टिक गोल सेट करवाएंगे, तुमसे बड़ी बड़ी बातें बुलवाएंगी, लेकिन तुम्हें कंट्रोल रखना है, तुम्हें बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलनी है। पहली चीज है, ठीक है। देखो प्यार सिर्फ गिफ्ट से नहीं होता है बॉस, प्यार होता है एफर्ट दिखा करके, समझे। अगर किसी से तुमको रियल में सच में अटैचमेंट है, ठीक है, लगाव है, तो तुम उसको गिफ्ट दे करके साबित मत करो, उसके साथ एफर्ट दिखाओ, उसके प्रति लगाव दिखाओ, क्या बोलते हैं, लॉयल्टी दिखाओ, है ना, मतलब एक जो लॉयल्टी होता है, सच्चाई, वो दिखाओ, ना कि गिफ्ट दे करके, ना कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करके। ठीक है। सेकंड पॉइंट ये कर सकते हो, अपने इमोशंस को समझो, और लव को सिर्फ एक दिन का फेस्टिवल नहीं, बल्कि इसको हर दिन सेलिब्रेट करो। इसको ऐसा मत करो कि हमें सिर्फ एक ही हफ्ता सेलिब्रेट करना है, क्योंकि क्या होता है, जब हम सिर्फ एक हफ्ता सेलिब्रेट कर रहे हैं, मान लो एक हफ्ता हमने सेलिब्रेट किया, फिर उसके बाद हम सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे, फिर वही प्रॉब्लम होगी। तो इससे अच्छा है हम ये हफ्ते सेलिब्रेट नहीं करेंगे, हम हर दिन सेलिब्रेट करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा सेलिब्रेट करेंगे, बट हम हर दिन सेलिब्रेट करेंगे। हमें जिसके साथ भी सेलिब्रेट करना है, जो भी हमारा पार्टनर है, उसके साथ हम हर दिन हम उसके साथ एफर्ट दिखाएंगे, ना कि हम एक हफ्ता। अगर एक हफ्ता एफर्ट दिखाएंगे, क्योंकि देखो क्या होता है, जैसे मान लो इसको एक एग्जांपल समझो, मान लो तुम किसी को सैलरी दे रहे हो, लेट्स से मान लो तुम बॉस हो कंपनी के, तुमने किसी को सैलरी दिया। अब मान लो किसी को तुमने 1 महीने का 10,000 सैलरी दिया, ठीक है। अब अगले महीने अगर तुम उसको 5,000 सैलरी दोगे तो उस बंदे का दिल टूट जाएगा, है ना, बात समझ रहे हो। ठीक है, तो इससे अच्छा क्या है, या तो तुम उसको 5,000 करके हर महीने सैलरी दो, फिर तो कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर 5,000 हर महीने सैलरी देकर अगर किसी एक महीने ज़्यादा सैलरी दे दिया, तो उसका एक्सपेक्टेशन अब उस लेवल पे पहुंच गया, फिर अगले महीने से अगर तुमने सैलरी कम कर दिया, तब उसको प्रॉब्लम होगी, है ना। इस वजह से मतलब कहने का मतलब है कि ये इसको सिर्फ 7 दिन का, ये जो एक हफ्ते का सेलिब्रेशन होता है, इस एक हफ्ते को सेलिब्रेशन मत बनाओ। इसको लव को पूरे लाइफ इसको सेलिब्रेट करो, हर दिन इसको सेलिब्रेट करो, छोटे छोटे पार्ट्स में हर दिन इसको सेलिब्रेट करो, तब कोई इशू, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, ठीक है। मार्केटिंग और सोशल मीडिया का जो प्रेशर है, उसका स्लेव मत बनो, उसका नौकर मत बनो। तुमको ये समझ होना चाहिए कि यार कोई अगर मुझे ऐड दिखा रहा है, कोई एडवर्टाइजमेंट मेरे सामने आ रहा है, तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, मुझे उससे क्या फायदा, क्या नुकसान हो रहा है। भीड़ चाल में चल करके किसी चीज को फॉलो मत करो, किसी चीज को परचेज मत कर लो बेवजह। मतलब सोशल मीडिया का रियल यूज करना सीखो। सोशल मीडिया किस लिए बनाया गया था, कि ताकि तुम्हें प्रचार दिखाया जा सके, तुम्हें एडवर्टाइजमेंट दिखा करके कोई भी सामान बेचा जा सके। तो ठीक है, सामान खरीदो, परचेज करो, बट वो सामान परचेज करो जिसकी तुम्हें जरूरत है, जिससे तुम्हारे लाइफ में कोई वैल्यू एड ऑन हो सके, है ना, बात समझ रहे हो। ठीक है, तो सोशल मीडिया का नौकर, सोशल मीडिया का स्लेव मत बनो, इसके प्रेशर में आकर के कोई गलत कदम मत उठाओ। ठीक है, अगर किसी से सच में प्यार करते हो तो गिफ्ट्स नहीं, अपने एक्शन, और वही मैंने माना ना कि अपने एक्शंस को दिखाओ, अपने लॉयल्टी दिखाओ, अपना एफर्ट्स दिखा करके एक्सप्रेस करो, ना कि गिफ्ट दे करके एक्सप्रेस करो। ठीक है, और देखो फोकस करो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे। ठीक है, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, ऐसा नहीं कि सिर्फ 7 दिन के रिलेशनशिप पे फोकस करना, नहीं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे अगर तुम फोकस करोगे, तब तुम्हें डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ठीक है, उसका में बी अवेयर ऑफ सोशल मीडिया प्रेशर, सोशल मीडिया का जो प्रेशर है उससे थोड़ा सा अवेयर रहो, कहने का मतलब है ना, मतलब कोई भी इन्फ्लुएंस करे तो इस इन्फ्लुएंस में मत पड़ जाओ। तो अब मुझे लग रहा है कि शायद तुम्हें इतनी सारी चीज़ जो मैंने बताई हैं, सब सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और सबसे बड़ी बात यही है कि भाई देखो, इस पर बैन लगवाओ, इसको बंद करो यार। और ठीक है, बैन क्या पता हो ना हो, या इन फ्यूचर में हम जितना हो सकेगा हम भी इस पर कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, बट एटलीस्ट तुम तो समझ जाओ भाई, जो देख रहे हो तुम तो समझ जाओ यार, है ना। और अपने पार्टनर्स को समझाओ कि देखो ये सब फेक चक्करों में हमें नहीं पड़ना है, हमें गिफ्ट दे करके कोई मतलब नहीं है, हम क्यों फालतू पैसा खर्च करें। हाँ, गिफ्ट भी देना तो कोई ऐसे गिफ्ट को देना। अभी बताओ, कोई रोज दे रहे हो, रोज का क्या मतलब बन रहा है, टेडी दे रहे हो, टेडी का क्या मतलब भाई रियल लाइफ में। अरे टेडी देने से अच्छा कोई ऐसी चीज़ों का गिफ्ट दो जो उसके रियल लाइफ में इंपैक्ट कर सके, जिसका रियल लाइफ में कोई यूज केस हो। बात समझ रहे हो ना। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। और बाकी यार मूर्ख मत बनो, ये जो बिजनेसमैन तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, उन सबसे थोड़ा चक्करों से बाहर निकलो, है ना। और थोड़ा लॉजिकली सोचो, अपने माइंड को शार्प बनाओ, लॉजिकल सोचो, बेवजह भीड़ चाल में मत पड़ो, क्लियर है ना। और ठीक है,
इसके अलावा बाकी तुम्हारा क्या सोचना है नीचे कमेंट सेक्शन में बताते हुए चलना। हाँ, अगर कोई इशू है, कोई गलती, अगर मैंने कुछ में कोई गलत पॉइंट्स बोला होगा तो उसको नीचे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, ताकि मुझे पता चल सके, ताकि मैं आगे की वीडियो में इसको सुधार सकूँ। क्लियर है? चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।